हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A को रिकंसाइल करना सीखेंगे। अगर आपके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में किसी तरह का मिसमैच है, डिफरेंस है, तो उसको अपने एक्सेल पे कैसे रिकंसाइल करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जीएसटीआर 2A में कौन सा डिटेल आता है और जीएसटीआर 2B में कौन सा डिटेल आता है। ठीक है, वैसे तो जीएसटीआर 2 या 2B में आपको परचेज का ही डिटेल आता है, लेकिन कुछ ऐसे डिटेल होते हैं जो कि 2B में आता है लेकिन 2A में नहीं आता है। तो ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो काफ़ी मज़ेदार और यूजफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसा नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ वो आप उसका नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जीएसटीआर 2B की। तो जीएसटीआर 2B में आपके करेंट पीरियड का भी डिटेल आता है और पिछले पीरियड का भी डिटेल आ सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे। मान लीजिए आप मार्च के जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं। अगर जीएसटीआर 2B आप मार्च के चेक करेंगे तो उसमें आपके फरवरी का भी बिल दिख जाएगा, जनवरी का भी दिख जाएगा और मार्च का भी दिख जाएगा। आप कैसे, मान लीजिए आपके किसी कस्टमर से आपने परचेज की, फरवरी में भी किया और मार्च में भी किया। आपका जो कस्टमर है वो फरवरी का जो रिटर्न किसी रीजन से वो फाइल नहीं करी, लेकिन आपने फरवरी का जीएसटी 3B फाइल करते थे, हमें उसकी आईटीसी क्लेम कर लिया है। और उसने मार्च में जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो फरवरी का बिल और मार्च का बिल दोनों अपने जीएसटीआर 1 में दिखाएगा। तो वो फरवरी का बिल और मार्च का बिल दोनों आपके मार्च के जीएसटीआर 2B में शो होगा। ठीक है, यानी ये सारा चीज़ आपके 2B जो है सारा आपके किस पे इफेक्ट पड़ता है, आपके कस्टमर के जीएसटीआर 1 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी, अगर आप जीएसटीआर 2A की बात की जाए तो जीएसटीआर 2A में अगर आप मार्च के जीएसटीआर 2A चेक कर रहे हैं तो आपको 2A में केवल मार्च का ही इनवाइस दिखेगा। ठीक है, भले ही आपके कस्टमर ने फरवरी, जनवरी या दिसंबर किसी भी मंथ का आपने मार्च में उसने डाल रखा हो, लेकिन जीएसटीआर 2A में आपको केवल मार्च का ही इनवाइस दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीएसटीआर 2A में केवल आपको जिस पीरियड का आप 2A चेक कर रहे हैं उसी पीरियड के आपको उसमें 2A में शो होगा, लेकिन जीएसटीआर 2B में अगर मार्च में चेक करें तो उसके पिछले पीरियड के भी अगर आपके कस्टमर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया है तो उसमें भी शो होगा। ठीक है, 2B में शो होगा। अब बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। उसके बाद सर्विस में जाते हैं। सर्विस में जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ से जाने को फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे और सिंपली सर्च पे क्लिक करके वहाँ से 2A 2B में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2B तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है, लेकिन 2A जो होता है वो डाउनलोड करने के बाद 20 मिनट के बाद आपको लिंक मिलता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं कि ये 2B में जो होता है डाटा वो काफ़ी परफेक्ट होता है, लेकिन 2A में क्या होता है ना कि एक ही पार्टी का डबल डबल नाम होता है। जैसे मान लीजिए एक पार्टी कोई है, सिंगल इनवाइस का डबल डबल एंट्री आपको 2A में दिख जाता है। जब डाउनलोड करते हैं एक्सेल में तो आपको डबल डबल दिख जाता है। तो उसको थोड़ा सा डाटा को हमें सेट करना पड़ता है, या तो आप फार्मूला लगाएं या उस जो एक्स्ट्रा बिल लाइन जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको डिलीट कर दें। उसके बाद हम एक नई शीट क्रिएट करेंगे और उसको रिको के नाम से बनाएंगे और यहाँ पे हम जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और जीएसटी और एक रिमार्क करके एक कॉलम बनाएंगे नई शीट पे और शीट के नाम रखेंगे रिको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 2A का जो इनवाइस है, जो 2A का जो हमने डाउनलोड एक्सेल किया था, यहाँ से इस तरह से हम डाटा सेट कर लेंगे। मैंने इसमें से ना वो फार्मूला आप या चाहो तो सेट कर लो या उस जो एक्स्ट्रा बिल है उसको डिलीट कर लो। उसके बाद हम ऊपर यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर लगाने से क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ उसको। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा इनवाइस है जो कि आपको इसमें नहीं चाहिए, जैसे रिवर्स चार्ज वाली कोई एंट्री आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या सप्लाई इस पर क्लिक करके, अगर रिवर्स चार्ज वाली एंट्री आपको नहीं चाहिए तो यस वाले पे से राइट निशान को हटा देंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपकी रिवर्स चार्ज वाली जितनी भी एंट्री होगी वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहिए तो उस पर दोबारा क्लिक करिए और ओके करिए तो वो फिर आपकी रिवर्स चार्ज वाली एंट्री सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले अपने डाटा को प्रिपेयर करेंगे 2A को। 2B में तो कुछ करना ही नहीं होता, वो ज़्यादातर आपको वो सही होता है। आपको 2A में अगर डबल डबल जो आ रहा है उसको एक बार डिलीट करें या फार्मूला लगा के सेट करें। उसके बाद क्या करेंगे, रिको वाली शीट पे आएंगे और यहाँ से हम 2B के जो डाटा हमने डाउनलोड किया था वहाँ से हम
जीएसटी नंबर, पार्टी नेम और इनवाइस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और रिको वाले सीट पे, जो रिकॉन्सिलेशन करके एक सीट बनाया है इस पर, यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों डाटा एक जगह तक आएगा नहीं तब तक इसको हम रिकनसाइल कर नहीं सकते, तो इसलिए हम दोनों डाटा को एक जगह ले आ रहे हैं। फालतू चीज़ों को हम छोड़ देंगे, जो चीज़ ज़रूरत है उसी को हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, इनवाइस नंबर चाहिए। इनवाइस नंबर 2B के जीएसटी 2B के जो है सीट उसमें से कॉपी करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। अभी हम फिलहाल क्या करें, जो जीएसटी 2B जो डाउनलोड किया था वहाँ से हम सारे डाटा को यहाँ से कॉपी करके इस नई सीट पे पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, IGST चाहिए, CGST चाहिए और HGST चाहिए। हम पूरे सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जहाँ तक है डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, Alt+C करेंगे और Alt+V ले आके रिको वाली सीट पे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तभी यहाँ पर देखेंगे हमारी जो GST 2B के जो डाटा था, हमने GST 2B जो एक्सेल फाइल किया था वहाँ से डाउनलोड करके हम नए सीट पे रिकॉन्सिलेशन वाली सीट पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे GST 2B लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे को पता रहेगा कि हाँ ये डाटा हमारा GST 2B का है। ठीक है, जहाँ तक ये हमारा डाटा है यहाँ तक हम इसको इस तरह से लिख देंगे रिमार्क में। ठीक है, अब इसको हम एक बार इसकी पूरी को सिलेक्ट करके ना इसको बोल्ड करते हैं और थोड़ा सा इसकी कलर चेंज कर दें ताकि ये अलग से दिखता रहे कि हाँ ये डाटा हमारा जो है GST 2B का है। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसकी कलर हमने रेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने को क्या चाहिए, इसके नीचे ही जो हमने डाटा ये पेस्ट किया है रिको वाली सीट पे, यहीं पे हम GST 2A के जो डाटा है उसको हम सेम जैसे यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है उसी तरह से यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ आपको GST नंबर, पार्टी नेम, इनवाइस नंबर सेलेक्ट किया और सिंपली जो भी डिटेल है यहाँ से हमने कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2A का जो डाटा है यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे क्या चाहिए हमारे को, इनवाइस का डेट। ठीक है, तो इनवाइस का डेट हम 2A के सीट से सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, Alt+C और यहाँ पे Alt+V। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST और HGST। 2A के सीट पे आए, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST और HGST के पूरे जो है डिटेल उसको सिलेक्ट करेंगे, Alt+C करेंगे और सिंपली यहाँ पे Alt+V, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे, सॉरी Ctrl+V और Ctrl+C। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डालेंगे GST 2A। ठीक है, अब इसकी कलर हम ब्लैक में रखेंगे। ठीक है, ताकि अलग से दिखते रहे और इसके सामने पूरा का पूरा हम रिमार्क में लिख दिया 2A। ठीक है, शॉर्टकट भी नहीं, शॉर्टकट जो मैंने बताया उस पर नहीं जाना। Ctrl+C होता है कॉपी का और Ctrl+V होता है पेस्ट का। मैंने Alt+V और Alt+C बता दिया था, पर आपको उस पर नहीं जाना, आपको Ctrl+C और Ctrl+V यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इस पूरे सीट को हम सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको पूरे सीट को एक बार सिलेक्ट करना है और एक सिंपल सा एक फार्मूला यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, रिकनसाइल करने के लिए आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप ये काम करके अपने ITC अपने 2A 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट किया, उसके बाद शॉर्ट फिल्टर पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर और यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे GST नंबर सिलेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक पार्टी 2B में आपके हो सकता है कस्टमर का नाम शो हो, ठीक है, या कंपनी का नाम शो हो, और लेकिन 2A में क्या हो, कंपनी का प्रोप्राइटर का नाम शो हो। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमने GST नंबर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 2A और 2B का डाटा एक जगह शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक GST नंबर सेम है, लेकिन उसकी कंपनी का नाम 2B में शो हो रहा है, लेकिन 2A में हम देख रहे हैं कि ये उसके प्रोप्राइटर का नाम शो हो रहा है। तो आपको GST नंबर से करने से यही फ़ायदा हुआ कि आपकी जो सेम GST नंबर का जो 2A 2B में है वो एक जगह आ जाएगा डाटा, और यहाँ से आपको चेक करने में आसानी रहेगा। तो अब यहाँ पे एक एक करके हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे शो हो रहा है डाटा को एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा डाटा हमारे 2A में है और कौन सा डाटा 2B में है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वाली ऊपर वाला इनवाइस देखेंगे, जो 2 बिल है ना, ये हमारा 2B में शो हो रहा है लेकिन 2A में नहीं शो हो रहा है। आप भी नीचे वाले देखेंगे, ये हमारा 2B में और 2A में दोनों में शो हो रहा है। जो शो हो रहा है उसको हम ग्रीन करते जाएंगे, मतलब ग्रीन मतलब हाईलाइट करते जाएंगे ताकि अपने को पता रहे कि हाँ ये चीज़ हमारा चेक हो गया है।
ठीक है, यहाँ से हमने ग्रीन कर लिया। इसी तरह से नीचे भी हम चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो पार्टी का जीएसटी नंबर दोनों सेम है, सब चीज़ सेम है, ठीक है। लेकिन जीएसटी नंबर से हमें डालने से ये फ़ायदा हुआ कि जीएसटी एक ही जीएसटी नंबर का जो डबल एंट्री था एक जगह हो गया, ठीक है, 2A और 2B वाला, ठीक है। अगर हम पार्टी वाई करते तो वो एक जगह नहीं होता, उस टाइम फिर दिक्कत होता है, क्योंकि आपके 2A में ना प्रोपराइटर का नाम आ रहा है और 2B में जो है कंपनी का नाम आ रहा है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करके चेक कर लेंगे कि 2B में कौन सा बिल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2B में भी शो हो रहा है और 2A में भी 3 इनवॉइस शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते जाएंगे, एक एक करके पूरा हम इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कंपनी है, तो यहाँ पे इसके 2A में भी शो हो रहा है, 2B में भी शो हो रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसको हम सेलेक्ट किया, चेक किया और यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कर दी। फिर इस कंपनी को देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे कंपनी का 2B में तो कंपनी का नाम शो हो रहा है, लेकिन 2A में प्रोपराइटर का नाम शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये वाली फॉर्मूला लगा के आप अपने आईटीसी को रिकनसाइल 10 से 15 अपने 2A 2B को रिकनसाइल 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो आपको बताऊंगा नहीं, प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल तरीका है, इस तरह से आप अपने जीएसटी 2A 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अब ये चीज़ करने के बाद अब आपके सामने क्या आया कि मैंने देखा यहाँ पे कि एक ये इनवाइस है, दो इनवाइस है, सॉरी ये 2 इनवाइस है जो कि 2B में शो हो रहा है, लेकिन हमारे 2A में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमारे 2B में शो हो रहा है लेकिन 2A में नहीं शो रहा है। तो इसके सामने हम लिख देंगे कि दिस इनवाइस, ठीक है, इज इट नॉट शोइंग इन GSTR 2A। तो ये चीज़ हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऐसा इनवाइस तो नहीं है जो कि ये, तो यहाँ पे इस इनवाइस को देखेंगे कि ये जो इनवाइस है ये हमारे फरवरी का इनवाइस है जो कि मार्च में हमारे 2B में शो रहा है लेकिन 2A में नहीं शो रहा है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 2A में केवल जिस पीरियड का आप 2A चेक करेंगे उसी पीरियड का आपके 2A में इनवाइस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि हमारे 2A में शो हो रहा है लेकिन ये हमारे 2B में शो नहीं हो रहा है, तो ये क्या रीज़न है। तो इसको भी हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कि ये आपके जो कस्टमर है उसने GSTR 1 फाइल नहीं की होगी या किसी रीजन से गलती कर दी होगी जिसकी वजह से आपके 2B में नहीं शो हो रहा है, क्योंकि ये मार्च का इनवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सिंपल तरीका है आप अपने GSTR 2A 2B को चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको POT टेबल अगर यूज करना आता है तो भी आप कर सकते हैं। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो POT टेबल है उसको कैसे यूज करना है। तो करने के लिए सबसे पहले आपको पूरी शीट को सिलेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट पे, और जो POT टेबल है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे एक नया टेबल है आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद हम इस जो आपको यहाँ पे देखा POT टेबल, यहाँ पे कुछ GST नंबर, पार्टी नेम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम GST नंबर को उठाएंगे और रो में यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट उठाया पकड़ा और ये हमने वैल्यू में डाल दिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिमार्क, ठीक है। रिमार्क में हमने GSTR 2A 2B का डिटेल है तो यहाँ से इसको हमने कॉलम में डाल दी। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे GST एक प्राइटिकल मतलब एक GST नंबर का, ठीक है, आपके जितने भी टोटल उस मार्च में आपने परचेज किया होगा वो सारा अमाउंट यहाँ पे एक जगह शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे 2A में कुछ एक GST नंबर है फर्स्ट वाले में, जिसमें कि 2A में तो नहीं शो हो रहा है लेकिन 2B में शो हो रहा है। उसी तरह से नीचे आएंगे तो ये GST नंबर में देखेंगे कि इसमें हमारा 2A में तो शो हो रहा है लेकिन 2B में नहीं शो हो रहा है। तो इस तरह से POT टेबल लगा के भी आप अपने जो GSTR 2A 2B को एक बार रिकनसाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अब सबसे पहले मान लीजिए कि ये वाला GST नंबर है ये 2B में शो हो रहा है और 2A में नहीं शो रहा है, तो इसको हम सर्च करेंगे अपने उस टेबल पे जो कि इडिको वाले सीट हमने बनाया था कि वो कौन सी पार्टी है जिसके हमारे 2A में नहीं शो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ फाइंड पे जाना है। फाइंड पे जाने के बाद यहाँ पे अपने उस GST नंबर जो है उसको POT टेबल से कॉपी करना है, ठीक है। POT टेबल पे जो GST नंबर है इसको कॉपी किया और इस वाले टेबल पर रिको वाले टेबल पे यहाँ पे पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने है कि ये GST नंबर है, इस फलाना पार्टी है और जिसके GSTR 2B में तो शो हो रहा है लेकिन 2A में नहीं शो रहा है। और क्यों नहीं शो रहा है, क्योंकि ये इनवाइस जो है वो हमारा फरवरी का है
हम मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसलिए 2 में नहीं शो कर रहा है। अब इस वाले जीएसटी नंबर का भी चेक करेंगे। यहाँ से सिंपली हम फाइंड पे जाएंगे और फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सिंपली उस जीएसटी नंबर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि ये कोई पार्टी है जो कि 2A में शो हो रहा है लेकिन 2B में नहीं शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने जीएसटी या 2B को आसानी से रिकनसाइल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, लंबा प्रोसेस बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो केवल कॉपी पेस्ट करके एक छोटी सी फार्मूला यूज करके अपने जीएसटी या 2A 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।